दोस्तों, अब हर किसी का सपना होगा पूरा, जो भी चाहता है होम गार्ड या पुलिस में जाना यूपी में। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के लिए उपलब्ध कराऊंगा, जो कि हमारे आगामी किसी भी परीक्षा में, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो या होम गार्ड हो, पुलिस हो, कोई भी कंपटीशन हो, सब में वनडे एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और आप चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैंने कहा था कि मुझे कई साल का एक्सपीरियंस है जीके जीएस का, और मैं अपना वो एक्सपीरियंस आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। बशर्ते बस आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, तो मैं हर दिन आपके लिए 30 क्वेश्चन, एमसीक्यूज और भी ज़्यादा कई क्लासेस दिया करूँगा, जैसा भी मेरे पास शेड्यूल होगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं भी एक टीचर हूँ यहाँ पर, और मुझे भी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की निलंबन से संबंधित है? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे लिए 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, और मूलतः 7 थे, जो कि एक ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। अब 6 रह गए हैं, लेकिन कब उन अधिकारों को निलंबन उनका किया जा सकता है निलंबन? तो आर्टिकल 359 में उनका निलंबन किया जा सकता है, जब भी कभी आपातकाल की स्थिति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, 1976 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं नीति आयोग ने ही योजना आयोग को रिप्लेस किया। पहले योजना आयोग होता था, पंचवर्षीय योजनाएं आती थी, लेकिन 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने नीति आयोग को शुरू किया, योजना आयोग को समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा की नियुक्ति करता है। संविधान के आर्टिकल 148 में इसके पद की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ये वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया कि साइमन कमीशन कब आया, क्यों आया, क्या था। तो आपको बता दूं, साइमन कमीशन 1928 में आया था, और ये भारत में जो अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी उस समय, उसको उसको ऑब्जर्वेशन करने आया था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें सारे जो सदस्य थे वो ब्रिटिश थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ। लोगों ने इसे काले झंडे दिखाए, साइमन गो बैक के नारे लगाए, यही सब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में हुआ था। आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में ये जो सब इकट्ठे हुए थे, उसी को लेकर जनरल डायर इसका मुख्य अभियुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन बी 1919 13 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो आप जानते हैं भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूचियों को रखा गया है। 3 अनुसूचियां होती हैं, संघ अनुसूची, राज्य अनुसूची और समवर्ती अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आप जानते हैं चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है, और ये पेड़ों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और कई लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया था, और चिपको नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पेड़ों से चिपक जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था 73वां संशोधन अधिनियम के द्वारा लागू हुई। आप जानते हैं पहले भारत के संविधान में पंचायती राज की कोई पॉलिसी नहीं थी, लेकिन 1959 में एक आयोग बना था, एक कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। 57 बनी थी, उसने 1959 में अपनी रिपोर्ट दी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम है भूमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका अगर महासचिव पूछा जाए तो महासचिव पहला एलन ओक्टेवियस ह्यूम, AC ह्यूम बोला जाता है, तो वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना भी आ जाता है, तो 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं हरित क्रांति भारत में अनाजों की वृद्धि के लिए शुरू हुई थी, जो कि भारत आत्मनिर्भर इसके बाद बन गया अनाजों में। तो ये कृषि से संबंधित थी, कृषि उत्पादन में गेहूं सबसे ज़्यादा इस पर उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया? तो भारत में आपातकाल 1962 में लगाया गया था। इंडो चाइना वार के दौरान जब चीन से युद्ध हुआ था, तो 1962 में भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो आप जानते हैं समाजवादी शब्द जो था वो 1976 में जोड़ा गया, और ये रूस से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ?
तो दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने शुरू किया था। ये नमक सत्याग्रह था, नमक कानून, नमक बनाकर कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में होती है, ऑप्शन बी, क्योंकि 1950 में योजना आयोग बनकर तैयार हुआ। 1952 से लेकर 1957 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप जानते हैं पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश की शायद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, ज़बरदस्ती नील की खेती कराते थे अंग्रेज भारत में, तो इसका विरोध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि आप जानते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। सन 1976 में पहली बार स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी। भारत में मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए भारतीय संविधान में। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है सन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया है कि 6 से लेकर 14 उम्र के बच्चों को उनके माँ बाप आवश्यक एजुकेशन दिलवाएंगे, शिक्षा दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति मतलब श्वेत मानी वाइट, सफ़ेद, तो दुग्ध उत्पादन, मिल्क रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। दुग्ध प्रोडक्शन, दूध के उत्पादन को लेकर ये पहली क्रांति शुरू हुई थी, और ये इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। एक ऑपरेशन फ्लड भी आता है, वो भी श्वेत क्रांति से ही संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? तो ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। ये उनका बहुत ही फेमस स्लोगन, नारा रहा है बाल गंगाधर तिलक का, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है कि राष्ट्रपति भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो आपातकाल ये भाग 18 में है। भाग 18 में कहा गया है कि भारत में 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है, जो कि 3 आर्टिकल भी हैं। आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 में पूरे भारत में आपातकाल या किसी एक हिस्से में, और 356 में राज्य आपातकाल, और 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया, जो कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है एक बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के बाद नमक कानून तोड़कर इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, जो कि 1975 में छोड़ा गया था रूस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ? तो काकोरी कांड 1925 में हुआ, और ये लखनऊ के पास में उत्तर प्रदेश में एक जगह है काकोरी, वहाँ हुआ था। और ये ट्रेन लूटी गई थी अंग्रेज़ों की, जो जिसमें शस्त्र अस्त्र और कुछ पैसा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत जो था अंग्रेज़ों का गुलाम था, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन के बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे उनकी जो सिस्टम था, उसको हूबहू भारतीय संविधान में रख लिया गया है। क्योंकि ब्रिटेन के जो संसद है उसे संसद की जननी भी कहा जाता है, विश्व संसद की जननी। हालांकि ब्रिटेन का सबसे छोटा संविधान है, सिर्फ अलिखित संविधान भी है ब्रिटेन का। अमेरिका का सबसे छोटा संविधान है। आयरलैंड से हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। कनाडा से संघ की प्रणाली वगैरह ली गई है। तो यहाँ पर ब्रिटेन ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का गठन 1950 में हुआ था। पहले से यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई को भारतीय अर्थव्यवस्था की राजधानी कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, रिजर्व बैंक को भी बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये इसकी स्थापना भी 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो मैंने एक क्वेश्चन में आपको कई बातें बताई हैं। ऐसे ये सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है, 30 से एबव मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप इस वीडियो को सुन के भी जाएंगे तब भी आपके कई क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों तक भेजें। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे कई साल का एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ टीचर भी हूँ। तो मैं अपने अनुभव से वनडे एग्ज़ाम के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन रखूँगा,
जो आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा में बहुत ही फ़ायदेवर होंगे, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब